एवरीवन, क्या आप लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो नीट 2026 के लिए? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर आ पाए नीट में, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। आपको सब कुछ मैं बताऊंगी कि आपको कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज को फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी तो मुझे पता है कितना चैलेंजिंग होता है सही रिसोर्सेज को चूज़ करना। बट डोंट वरी, आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगी। तो आपको उन रिसोर्सेज को अच्छे से फॉलो करना है। एंड मैं आपको बताऊंगी कि एक एक चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या पॉसिबल भी है सेल्फ स्टडी से करना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि एक एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बस अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, पूरी मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। अब सब कुछ अवेलेबल है बट आप उसे पढ़ो ही ना, उसे करो ही ना, तो नहीं होगा। तो अगर आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो, जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको यूटिलाइज करने के लिए तैयार हो, अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आप 650 प्लस बहुत एक अच्छा टारगेट तक पहुंच सकते हो। क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे जिनसे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। और जितने भी बच्चे नीट 2025 का पेपर देख के घबराए हुए हैं, डरे हुए कि अगर ऐसा ही पेपर नीट 2026 में भी आ गया तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हम कर पाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब तो रिजल्ट भी आ गया है। आप लोगों ने देखा अगर पेपर टफ था तो फिर कट ऑफ भी डाउन हुई है। तो पेपर के टफ या इजी होने पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आप उस टॉप रैंक में आ रहे हो या नहीं आ रहे। और अगर आप सब कुछ करोगे ना तो आप डेफिनेटली उन टॉप रैंक्स में आओगे जिससे आपको आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली बात आती है कि लेक्चर्स कहाँ से देखे। तो मैंने तो अपने टाइम पे उम्मीद बैच से ही लेक्चर्स देखे थे, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के। ठीक है, आप लोग भी देख सकते हो। लेकिन मैंने जब देखे थे तो उस टाइम पे सिलेबस डिफरेंट था। तो मैंने उम्मीद 22 से देखे थे, आप लोग उम्मीद 24 के देख सकते हो। और आरएम बैच या प्रचंड बैच यहाँ से भी कर सकते हो। देखो, बायो और केमिस्ट्री के लिए तो आपका जो उम्मीद बैच है वो एकदम सफिशिएंट है। लेकिन फिजिक्स के लिए आपका ऐसा होता है कि उसमें आपको थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए होती है या थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है। तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे पीडब्ल्यू के चैनल्स पे। जैसे रफ्तार बैच है, वहाँ पे आपको 11th का सारा डिटेल में करवाया हुआ है। और क्लास 12th के भी वहाँ पे सारे नहीं है बट जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं वो सब कुछ उधर डिटेल में है। तो जो ईजी चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है, जो वन शॉट से हो सकता है, वो आप वहाँ से कर लेना। बाकी जो डिटेल चैप्टर्स है वो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, लंबे वाले चैप्टर्स जो है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अगर आप डालोगे तो। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आता, ठीक है, लेक्चर्स में, तो आप उसको डाल के भी उसके ऊपर वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, मैंने भी ऐसा किया था जब मैं लेती थी लेक्चर्स उम्मीद बैच के। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी डिटेल वीडियो देख लेती थी, 30 मिनट्स की, 1 आवर की, जिससे वो टॉपिक क्लियर हो जाता था। तो आप भी इस तरह अपने लेक्चर्स देख सकते हो। थोड़ा स्मार्टली करना, ठीक है। टॉपिक्स वगैरह सर्च करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एनसीईआरटी, जो आपको बायो और केमिस्ट्री के लिए तो एक एक लाइन पढ़नी है। फिजिक्स के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। फिजिक्स के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हो, आप मेडिसी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप वो वाले नोट्स पढ़ सकते हो एमआर सर की जो है बुक के मेडिसी की, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अभी के अभी फटाफट से ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट आपको बनानी है अपनी फिजिक्स के लिए फॉर्मुला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी फॉर्मुला शीट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्सेप्शन शीट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शन शीट्स। क्योंकि ये जो होती है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन सब चीज़ों को फटाफट से क्विकली याद करने में और एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में, जब आपको पेपर से पहले फटाफट सब कुछ रिवाइज करना है। तो ये आपको अपनी खुद की बनानी है। तो मैं प्रेफर करूँगी अपनी खुद की बनाओ सब लोग, क्योंकि मैंने भी अपनी खुद की ही बनाई थी। बट इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनानी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर देखो, उस तरीके से आप अपनी बनाओ। ऑल्सो बायो के लिए जितने भी डायग्राम्स होते हैं, डेट्स होते हैं, साइंटिस्ट के नेम्स होते हैं, जितना भी रटने वाली चीज़ें होती है ना, सारा कुछ जो हमें याद नहीं रहता, जो हम बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, उन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप देख लेना। ठीक है, और उधर से आप अपना जितना कुछ भी रटने वाला पोर्शन है सब कुछ फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हो। तो जो समझने वाला है वो तो हमें याद रहता है, लेकिन ये जो रटने वाला है जो हम भूल जाते हैं वो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप अपना उसको देख के अपना खुद भी एक शीट बना सकते हो। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो उसमें अब सबसे पहले आता है कि कहाँ से करें। देखो, अगर आपने कोई बैच वगैरह ले रखा है, आपके पास डीपीपीज है, मॉड्यूल्स है, तो आप वहाँ से कर लो। लेकिन अगर आप सेल्फ कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से करें, तो देखो, जो आपका रिसोर्स होना चाहिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे एक तो आपके हर टॉपिक से क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक आपका मिस हो गया हो। प्लस डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि ईजी और मॉडरेट तो आप अच्छे से करो। एंड थोड़े बहुत आपको अगर आप कर पा रहे हो तो आप डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओ इस बार। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आपको एक्सर्शन रीजन भी होने चाहिए उसमें। ठीक है, मैच द फॉलोइंग भी होने चाहिए, हर टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे PW NCERT पंच बुक का अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको वहाँ पे आकाश के मॉडल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस मैंने वहाँ पे फिजिक्स की भी एक PDF अपलोड करी है, जहाँ पे वहाँ पे आपको पेज वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। एंड मैं कुछ दिनों में एलन का मॉडल भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट सब कुछ वहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ, इतने सारे रिसोर्सेज मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ये सब कुछ कर लोगे तो फिर क्यों नहीं आएंगे आपके मार्क्स? क्या ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे? तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है, सारे रिसोर्सेज है। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप करोगे ही नहीं तो ये सारे रिसोर्सेज अपलोड करने का या आपको प्रोवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप करो, डेफिनेटली करो, उन्हें यूज़ करो, ठीक है। ज्वाइन करो, सारे रिसोर्सेज वहाँ पे अपलोडेड है। इवन और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स मैं वहाँ पे डालूंगी, जिनको आप कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी क्वेश्चन उधर अपलोड होंगे, तो उन सबको यूज़ करना। और अगर आपको कुछ और चाहिए जो उधर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इसके बाद बात आती है आपकी PYQs की। उसके लिए भी वहाँ पे PYQ की बुक अपलोडेड है, ठीक है। वहाँ पे लास्ट 36 ईयर्स के क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। फिजिक्स के लिए कोशिश करना 10 to 15 ईयर्स की कर लो, एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए 5 to 7 ईयर्स के चलेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार क्या होता है जब हम लोग लेक्चर ले रहे होते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जब उसे अप्लाई करते हैं हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। और ये सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक होता है सेल्फ स्टडी करने का, कि हम जब वन शॉट्स देखते हैं ना तो वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा, पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। और ये स्पेशली फिजिक्स में होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था। मैं सब कुछ पढ़ती थी, मैं लेक्चर देखती थी, मुझे सब समझ में आता था, पर क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। और मुझे ये समझ नहीं आता था कि कैसे अप्लाई करना है उस कॉन्सेप्ट को, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत थी, इस वजह से मेरे मार्क्स भी नहीं आते थे। तो उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवाए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के। तो वहाँ पे पहले टॉपिक वाइज थे, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स। तो इस तरीके से थे, एंड वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, जिससे मुझे अप्रोच समझ में आ पाई। वन शॉट का यूजुअली यही बैकलॉग होता है कि उसमें लिमिटेड टाइम की वजह से कॉन्सेप्ट तो सारे कवर होते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाई जाती है, जिसकी वजह से हमें अप्रोच नहीं समझ में आ पाती। तो वहाँ से आप एक काम कर सकते हो। इनकेस अगर आप सेम चीज़ सफ़र करो, आपको लगे कि कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ रहे हैं बट अप्रोच नहीं कर पा रहे, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो आप पहले तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज देखना। वहाँ से आपका क्या होगा, आपने लेक्चर देखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आप जब वो सीरीज़ करोगे तो वहाँ से आपकी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। आपको उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन समझ में आ जाएगी, उसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप पहले वो करोगे फिर 7777 क्वेश्चन सीरीज करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो फिजिक्स का बेस है वो एक बहुत अच्छा बन जाएगा, आपकी फाउंडेशन अच्छी बन जाएगी। फिर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए उससे। तो इस तरह से आप फिजिक्स को अप्रोच कर सकते हो। अब बात आती है आपकी रिवीजन की। उसके लिए भी आपको अपने डेली टारगेट्स में से आपको टाइम निकालना होगा, चाहे वीकेंड्स पे करो, चाहे आप डेली 1 घंटा निकाल के करो। तो रिवीजन आपको करनी है। अब रिवीजन आपको करनी है ऐसे, रिवीजन में आपको सबसे पहले तो जो चैप्टर आपने डिसाइड किया कि अच्छा मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, उसके लिए आपको पहले विदिन 30 मिनट्स के अंदर अंदर उस चैप्टर को रिवाइज करना होगा बहुत क्विकली। और फिर बचा हुआ टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो रिवीजन में समझते हैं कि हमें सिर्फ रिवाइज करना है और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करते हैं, उससे रिवीजन नहीं होती। एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, तो रिवीजन में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, वो मस्ट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो पहले आपको फटाफट से रिवाइज करना है, फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब इतनी जल्दी रिवाइज करें कैसे? उसके लिए आपको चाहिए शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले लो। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं होगा, 2-3 घंटे आपके पास वही लिमिटेड टाइम होगा, मैक्स टू मैक्स आपके पास 1 आवर होगा। तो उसमें कौन से क्वेश्चन करें, इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से उस 1 घंटे में करना है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर अभी से नहीं करोगे ना तो आगे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, समझ नहीं आएगा कि कैसे करें रिवीजन। तो वो गलती मत करना। जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपको बताए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें से आप कोई सा भी फॉलो कर रहे हो। सपोज अगर आप PW NCERT पंच बुक को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें से आपने फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। देन कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे हो जाएंगे, कुछ होंगे जो आपसे नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को आपको सर्कल या स्टार मार्क करना है, ठीक है। जब आप वो कर दोगे तो वही वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिवीजन में सब करने हैं, ठीक है। अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे तो उसमें से हो सकता है कि आपसे 20-25 क्वेश्चन नहीं हुए, तो वही 20 से 25 क्वेश्चन आपको रिवीजन में करना है। आप पूरे 100 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आप 20-30 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपसे पहली बारी में नहीं हुए थे, ताकि वो क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए। जो क्वेश्चन आपसे पहले हो गए थे वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे, तो जो नहीं हुए थे आपको उन्हें टारगेट करना है उस कम टाइम में। तो उस तरह से आपको रिवीजन करनी है। नेक्स्ट आपकी बात आती है मॉक टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एंड मैंने स्टार्ट भी कर दिया पार्ट टेस्ट अपलोड करना। आपको वहाँ पे फर्स्ट पार्ट टेस्ट अपलोडेड हुआ मिल जाएगा, जिसको आप सिलेबस कंप्लीट करके दे सकते हो। तो वहाँ पे आपको पार्ट टेस्ट मिलेंगे, फिर उसका फुल मार्क्स भी मिलेंगे, तो सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे NCERT बेस्ड होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, जितने भी आपको देने चाहिए सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगी। तो मॉक टेस्ट का तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस वहाँ से देते जाओ, चाहे तो PDF से दे दो या फिर प्रिंट करवा के दे दो। तो अपना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस यहाँ से करते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एंड वो कहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, सब कुछ। ठीक है, तो सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करो तो नहीं हो सकता, सब कुछ अवेलेबल है। तो बस अपने अंदर ये नेगेटिव मत सोचना बिल्कुल भी कि नहीं हो पाएगा, मैं सेल्फ स्टडी करो, सब कुछ अवेलेबल है। एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ एंड मैं इस जर्नी में आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना कर सकते हो। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, प्लीज़ करना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता के जाना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी, और ये वीडियो कैसी लगी तो ये भी ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड बाकी अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, अब रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो अगर आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल, तो प्लीज़ बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। पूरा साल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ करो। जब ड्रॉप लिया ही है तो एक बार अपना बेस्ट देके देखो। ठीक है, अपना ऐसा मत सोचना कि काश मैं थोड़ा सा और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इस सिचुएशन में मत आना कभी भी। तो अपना एकदम 100% देना इस साल। ठीक है, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो खुद से वादा करो कि इस साल बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और कुछ भी गलत नहीं करोगे, अपनी प्रिपरेशन में एकदम ऑनेस्ट रहोगे। सो ये खुद से वादा करके जाना। एंड जो गलती आपसे लास्ट टाइम में हुई है वो गलती अब दोबारा रिपीट नहीं करोगे आप लोग। So that's all for the video. Thank you so much guys for watching my video. All the best guys for your NEET preparation.